अच्छा, ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। हर चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए जब भी विपक्ष की तरफ से अपमानजनक बातें कही जाती हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं, उसका नुकसान होता है, फिर भी ये चीज़ें रुक नहीं रही। देखिए, ये अभी फ़िलहाल चुनाव का माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि हमको हमारा डिबेट पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने क्या किया, कौन से विकास उस पर भी काम आएंगे, किए, ऐसा नहीं, उस उसको पर भी करना आएंगे। चाहिए। ना कि किसने औरंगजेब के बारे में बोला, किसने किसका जन्म कहाँ पे हुआ बोला, किसने किसको नकली बोला, किसने किसको असली बोला। अरे सर, एक चीज होना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में असली नकली शिवसेना की लड़ाई चल रही है। मुझे बात पूरी चल करने रही है, दे, नहीं मुद्दा तो ये है। हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम अगले 9-10 दिनों में चुनाव है और हम औरंगजेब, पाकिस्तान, किसी का जन्म कोई नकली है कोई असली है, किसकी कौन सी संतान है, इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हमको ये बात करनी चाहिए कि एजुकेशन का क्या हुआ 10 सालों में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या हुआ 10 सालों में, है ना कि राम मंदिर हो गया, पूछे पब्लिक से, खत्म हो गया। पूछे पब्लिक से कि असली नकली शिवसेना का मुद्दा है कि नहीं है महाराष्ट्र में। बिल्कुल है, वो असली कह रहे हैं ये सब मुद्दा ही नहीं। ये तो यही कहेंगे कि ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा खत्म कैसे हो जाएगा? असली नकली का प्रूफ जो है, असली नकली यही है। सर, असली नकली शिवसेना का मुद्दा है। यस है ना। कौन है असली, कौन नकली? असली हमारे शिंदे साहब हैं। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बात सामंत साहब कह रहे थे कि 10 सालों के विकास की बात की जानी चाहिए, तो जितनी गारंटियां मोदी जी ने दी हैं उनको पढ़ने के बाद उन्होंने 25 गारंटी बनाई है, संकल्प बनाया है, और सारी गारंटियां जितनी पूरी की गई है। मेरा सवाल कुछ और था, असली नकली का, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज खुल के कह दिया नकली शिवसेना मुझे दफनाना चाहती है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसको निर्वाचन आयोग ने बस असली नकली कौन है, असली कौन है नकली? असली शिवसेना आपली शिंदे साहेबांची आहे। हाँ? नकली होते जो पालघर कांड में भी वो हमारे साथ नहीं थी। असली शिवसेना शिंदे साहब की सेना, उधर भी कुछ लोग मौजूद हैं। हाँ भाई, असली नकली कौन है? असली नकली नहीं, ये जो बोल रहे हैं कि 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया, जो 60 सालों में कांग्रेस धारा 370 नहीं हटा पाई, मोदी जी ने केवल 10 सालों में हटा के देश को एकजुट कर दिया। कौन है असली? शिंदे साहब पर शिंदे कौन है असली? कह रहे हैं असली सेना है वो 22 सीटों पे लड़ रही है। असली सेना क्या बोलते बोलते रुक गए। असली सेना है वो 22 सीटों पे लड़ रही है, और शिंदे सेना इन्होंने कहा है कि धारा 370 हटा दी कांग्रेस। 60 सालों के अंदर कांग्रेस धारा 370 नहीं हटा पाई, 10 सालों में इन्होंने 370 हटा दिया ना। कांग्रेस अगर इन्होंने धारा 370 हटा कर इतना बड़ा काम कर लिया, तो बीजेपी कश्मीर से एक उम्मीदवार क्यों नहीं उतार पाई? 3 जगह कश्मीर के अंदर 3 लोकसभा की सीटें हैं, 3 लोकसभा की सीटों में से कौन से कैंडिडेट वहाँ पर बीजेपी का उतरा हुआ है, जरा इनसे पूछ लीजिए। अगर जवाब होगा तो बता देंगे। एक आदमी उतारने की इनकी कैपेसिटी कैसा है, कश्मीर के नाम पे जहाँ पे इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, वहाँ पे एक सीट इनको लड़ाने की ताकत है नहीं। यही बताता है कि 370 हटाने से नुकसान किसका हुआ। नकली का देखिए, असली देखिए, सही कहा लोगों ने असली नकली का, एक मिनट, सही कहा लोगों ने, असली नकली का मुद्दा है, असली नकली का मुद्दा है, और यही तो पूछ रहा हूँ। इसीलिए, और असली जो शिवसेना है और असली शिवसेना का जो नेता है ना, असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने अपनी विरासत उद्धव साहब को सौंपी थी, इसलिए यही तो विचार बटे हुए हैं ना। एक धड़ा कह रहा है नहीं। मुझे एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे? परिवारवाद ने एक उत्तर दीजिए असली नकली पे। उत्तर आप दीजिए, प्रश्न में नहीं, मैं प्रश्न आपसे करता हूँ, और सबसे करता हूँ। सुन लेते हैं प्रश्न। उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के असली पुत्र हैं कि नहीं हैं? प्रधानमंत्री ने अगर असली पुत्र हैं तो शिवसेना भी वही असली है जहां उद्धव साहब लोकतंत्र में भी लोग। चलिए जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि पुत्र हैं इसलिए असली शिवसेना वो है। यही तो बात है। आज भी महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका के अंदर ही उद्धव जी के विचार चल रहे हैं। परिवार या विचार, सवाल यही हो रहा है। हमारे साथ में विचार है, उद्धव जी के साथ में परिवार है। बाला साहब ठाकरे के विचार असली शिवसेना के साथ में है। शिवसेना आज वही है जहाँ मोदी जी खड़े हैं, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। ठीक है। अच्छा, एक मुद्दा ना महाराष्ट्र में अमरावती में से निकला। देखिए, अमरावती का एक जाना पहचाना चेहरा महिला नेता बीजेपी की अब, और उन्होंने ये कहा कि ओवैसी के छोटे भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उन्होंने फिर उसका उल्टा जवाब दिया कि 15 सेकंड में हम देख लेंगे। अब ओवैसी कह रहे हैं कि छोटे को मैंने रोक के रखा है, वो तो बब्बर शेर है, उसको संभाला नहीं तो क्या से क्या कर जाए, छोटे को रोक के रखा है।
अरे 15 सेकेंड 15 मिनट ये सब बातें चुनाव का मुद्दा नहीं है। मोदी चुनाव जी- के बीच दिए जा रहे हैं। मोदी जी का बड़े सीधे बड़े कहना है सबका साथ सबका विकास, और उस मुद्दे को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये 15 हमारे छोटे योगी जी अभी आने वाले बाकी है, हमारे छोटे बाकी वो कह है, रहे हैं हमारा छोटा शेर है, हमारा छोटा बब्बर शहर है योगी जी। वो ऐसे ही कह रहे हैं छोटा हमारा शेर है, रोक के रखा उसको। शेर किधर है, वो तो भेड़िया है। अब जो बोला शेर नहीं वो भेड़िया है, वो वैसी कि जैसे हमारे पास बहुत सारे बब्बर शेर है मीरा भाईंदर में। रोक के नहीं रखा है, उसको छुपा के रखा है। आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं? ये बब्बर शेर की बात कर रहे हैं, शेर को चिड़ियाघर समझते हैं क्या? यहाँ पर इंसानों के रहने की जगह है, ये चिड़ियाघर बनाने के लिए इनको बोलो। नेता तो अपना कह अलग रहे से हैं, नेता नेताओं अलग के से बयान करो। तो आ रहे हैं। नेता तो वैसी साहब के चिड़ियाघर अपने बयानबाजी के लिए ये सब हो रहा चिड़ियाघर ना है बनाए। और कुछ नहीं, देश में भटकाने का काम चल रहा है। इन लोगों की कोई ताकत नहीं है बीजेपी की। ये MIM बीजेपी की बी टीम है। आप कह रहे हैं बी टीम है, मुद्दों को भटकाने की बात कीजिए। महाराष्ट्र में एक मुद्दा तो असली नकली का था, लेकिन